चलो, तो आप लोगों को अब समझना है बच्चों, पहला कॉलम आप लोगों को पता है ये अच्छी तरीके से किस तरीके से किया जाता है। तो इसमें देखेंगे हम लोग, ये हमें ट्रांजैक्शन का अकाउंट इन्वॉल्व बताना है और नेचर ऑफ अकाउंट, कि हमारे नेचर ऑफ अकाउंट कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कॉलम आता है अकाउंट इन्वॉल्व, फिर आता है नेचर ऑफ अकाउंट, फिर आता है हमारा इंक्रीज एंड डिक्रीज, फिर आता है डेबिट अमाउंट एंड देन क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक एक ट्रांजैक्शन प्रॉपरली समझाऊंगा, आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। अकाउंट इन्वॉल्व अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज आप लोग मेरे साथ कंसीडर करेंगे, और नहीं पता है तो ध्यान से समझेंगे। अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो फिर मेरे से डिस्कस करना, ठीक है ना। चलिए, तो पहला ट्रांजैक्शन देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या लिखा हुआ है, रेंट ड्यू बट नॉट पेड ₹2000। बच्चों, रेंट हमारा एक्सपेंस तो हो गया बट हमने पे नहीं किया, तो कह रहा है रेंट ड्यू बट नॉट पेड। तो इसमें दो अकाउंट आएंगे, एक तो आएगा रेंट अकाउंट और एक आएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है बच्चों, कोई भी एक्सपेंस अगर हम पे कर देते हैं तो वो एक्सपेंस आता है और कैश आता है, बट यहाँ पर हमने अपने एक्सपेंस को पे नहीं कर पाए, वो ड्यू तो हो गया बट हमने पे नहीं किया, तो हम उस केस में कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, आउटस्टैंडिंग। ठीक है ना, तो आउटस्टैंडिंग जो भी होगा, रेंट होगा तो रेंट, सैलरी होगी तो सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी होगी तो इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, याद रखना आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी होता है और रेंट हमारा एक्सपेंस होता है। इस केस में ये दोनों के दोनों इंक्रीज हुए, ठीक है ना। ये लीजिए, तो अब आप लोगों को रूल अप्लाई करना है। एसेट्स एक्सपेंस इंक्रीज होते तो क्या करते हैं हम, डेबिट। तो दूसरे वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको एक शॉर्टकट टिप्स बताई थी कि अगर आपका एक सही है, एक आपका लॉजिक पता चल गया कि वो डेबिट हो रहा है, तो ऑब्वियसली दूसरा क्रेडिट ही होगा, क्योंकि हमारे पास दो ही तो नेचर हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, ये वाली ट्रांजैक्शन पढ़कर बताओ कि इसमें कितने नेचर ऑफ, इसमें जो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे वो कौन कौन से होंगे। पढ़िए जरा ट्रांजैक्शन। यस बच्चों, ये एक्सपेंस हमने पहले पे कर दिया है। कोई भी एक्सपेंस को हम पहले पे कर देंगे तो वो आ जाएगा प्रीपेड। तो प्रीपेड सैलरी और दूसरा अकाउंट होगा कैश। ठीक है, प्रीपेड सैलरी और कैश हमने पहले पे कर दिया, तो हमारा सैलरी अकाउंट तो है, पर वो कौन सी सैलरी बन गई, प्रीपेड, आपने पहले पे कर दिया है। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंस, बच्चों प्रीपेड कोई भी एक्सपेंस हो वो हमारी एसेट्स होता है। ठीक है, कैश भी एसेट्स होता है। तो प्रीपेड सैलरी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हमने पहले पे कर दिया, कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है। एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं। दूसरा वाला आप लोग चेक भी कर लीजिए, बाय लॉजिक भी सही है और रूल के अकॉर्डिंग भी सही है। ठीक है, चलिए अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। ये ध्यान से समझना आप लोग, ये आप लोगों के लिए आज नई है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने ये डिस्कस नहीं किया था आप लोगों से, ये आज ही डिस्कस कर रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव। बच्चों, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव, सर इसको अकाउंट की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? बच्चों, इसको अकाउंट की लैंग्वेज में कहते हैं अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम, जिसका मतलब होता है इनकम अर्न ये लीजिए। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। ठीक है, अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है कि बच्चों आपने इनकम कमा तो ली बट आपको मिली नहीं है। सर प्लीज इसका एक एग्जांपल दे दीजिए आप। मैंने कहा भाई ठीक है, एक एग्जांपल ध्यान से सुनो। मैंने आपको कहा कि भाई मेरा एक काम कर दो, मैं आपको 100 रुपीज दूंगा। कितने रुपए दूंगा, 100 रुपीज। आपने कहा ठीक है सर, हम ये काम कर देते हैं अभी जल्दी से, आप 100 रुपीज दे देना। तो आपने वो काम कर दिया और मेरे पास पैसे लेने के लिए आ गए कि सर वो आपने जो काम बोला था मैंने कर दिया, प्लीज मुझे 100 रुपीज दीजिए क्योंकि मैं आपका काम कर चुका हूँ, जो काम करना था मैंने कर दिया। मैंने कहा ठीक है भाई, दे देंगे चिंता मत करो।
भाई अब ये पैसे जो तुमने काम किया उसके बदले में जो आप डिमांड कर रहे हो, ये पैसे मांगना, आप पहले ये बताओ आपका अधिकार है या जिम्मेदारी? हाँ, अधिकार होगा। क्यों है अधिकार? बच्चों ध्यान से समझो, अधिकार क्यों है? क्योंकि आपने कोई काम किया है, ठीक है, मैंने आपको एक इंस्ट्रक्शन दी थी कि ये काम कर दो, मैं आपको पैसे दूंगा, आपने वो पूरी मेहनत के साथ काम किया, तो अब पैसे मांगना आपका अधिकार है। तो याद रखना बच्चों, अक्रूड इनकम हमारी एसेट्स होती है। अक्रूड इनकम क्या होती है? हमारी एसेट्स, ठीक है। अक्रूड इनकम क्या होती है? एसेट्स। आपने काम तो कर दिया बट मैं आपको पैसे नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूं ठीक है दे दूंगा, एक दो दिन रुक जाओ दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इनकम तो अर्न हो गई। इनकम अर्न का मतलब भाई काम तो कर चुके हो ना, मैंने क्या बोला था, ये वाला काम कर दोगे तो 100 रुपए दूंगा, तो आपने काम तो कर दिया ना, तो इनकम आपकी अर्न हो चुकी है, मतलब पैसे आपने कमा लिए बट आपको मिले नहीं है, बस रिसीव्ड नहीं हुआ। तो बच्चों इसे अकाउंटिंग लैंग्वेज को, अकाउंटिंग लैंग्वेज में इस सिचुएशन को कि जब हम कोई काम कर दे और जो हमें पैसे मिलने वाला है वो पैसे नहीं मिला, तो उसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहा जाता है अक्रूड इनकम। दैट मीन्स इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अधिकार है अपने पैसे को मांगने का, तो ये क्या है? आपकी एसेट्स, ठीक है। तो देखते हैं जरा इसमें कौन कौन से अकाउंट आएंगे। बच्चों कह रहा है कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव, ठीक है, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव। तो एक तो आ जाएगा हमारा अक्रूड कमीशन, ठीक है। यहाँ पे बच्चों अक्रूड इनकम मतलब इनकम का नाम आएगा, इनकम का क्या आएगा? नाम आएगा, जो भी इनकम है, चाहे आपका रेंट है, चाहे इंटरेस्ट है, चाहे कमीशन है, जो भी। तो अक्रूड कमीशन, तो ये क्या बन गया है? आपके एसेट्स। और आपको रिसीव तो हुआ नहीं है कैश, तो आपकी इनकम किस चीज के रिगार्डिंग हुई है? कमीशन। तो याद रखना, जब बच्चों इस तरह की कोई एंट्री होगी कि आपकी कोई इनकम आपने अर्न तो कर ली बट रिसीव्ड नहीं, तो वही इनकम अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि इनकम तो अर्न हो चुकी है बट रिसीव्ड नहीं हुई है, तो वो कौन सी इनकम बन गई? अक्रूड इनकम। तो वहां पे आप लोग कहोगे अक्रूड कमीशन, अगर कमीशन होगा तो जैसे हमारे क्वेश्चन में कमीशन था, अक्रूड इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट होगा, रेंट होगा तो अक्रूड इंटरेस्ट। इसका मतलब होता है अक्रूड का कि इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, ठीक है ना बच्चों। अक्रूड इनकम हमारी एसेट्स और कमीशन हमारी इनकम है, बोथ इंक्रीज, दोनों की दोनों क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब रूल के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए बच्चों, एसेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, ये लीजिए, क्लियर। चलिए अगली ट्रांजेक्शन पढ़िए और बताइए इसमें कौन कौन से अकाउंट आएंगे। पढ़कर आप लोग बताओ, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं इस बार कौन कौन से अकाउंट आएंगे इसमें। पढ़िए बताइए। बच्चों क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस ₹100। बच्चों आपको जो इंटरेस्ट है वो पहले ही रिसीव्ड हो गया, तो भाई कैश तो आएगा ही आएगा क्योंकि रिसीव्ड हो गया है, ठीक है। क्या रिसीव्ड हुआ? इंटरेस्ट। पर बच्चों टाइम पर रिसीव नहीं हुआ, टाइम से पहले रिसीव्ड हो गया, तो इसे कहते हैं एडवांस इंटरेस्ट। ये आपको इनकम समय से पहले मिल गई। तो कैश तो आपका एसेट्स है और आपको इनकम आपके समय से, मतलब आपने अभी काम भी नहीं किया, जो इनकम आपको रिसीव्ड हुई उसके बिहाफ पे आपने कुछ किया भी नहीं बट आपको रिसीव्ड हो गया। तो बच्चों कौन सी इनकम हो गई आपकी? एडवांस इनकम आपकी क्या हो गई? लायबिलिटी, ठीक है ना। बोथ इंक्रीज, दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। कैश एसेट से एसेट्स इंक्रीज होता तो आपको पता है क्या रूल अप्लाई होता है उस पर। एसेट्स इंक्रीज होता तो क्या करते हैं हम? डेबिट करते हैं, ठीक है। चलिए अगली ट्रांजेक्शन। हाँ जी, ये वाला जरा पढ़िए ट्रांजेक्शन और बताइए कितने अकाउंट आएंगे इसमें। ₹5000 पेड टू मुकेश, अकाउंट बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। चलिए आप लोगों ने कहा सर मुकेश एंड कैश, अब इसका नेचर ऑफ अकाउंट बताओ दोनों का, फिर बताओ मुकेश और कैश, ठीक है। बच्चों मुकेश है हमारी लायबिलिटी और कैश है एसेट्स। भाई मुकेश को हमने पैसे क्यों दिए? क्योंकि हमने कभी उससे पैसे ले होंगे या हमने सामान खरीदा होगा। याद रखना बच्चों, ऑलवेज याद रखना, अगर हम किसी को पैसे पे कर रहे हैं,
हम किसी पर्सन को पैसे पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो हमारी लाइबिलिटी है, तभी तो हम उसे पे कर रहे हैं, एक्सपेंस नहीं है ये। जिसने भी बोला एक्सपेंस वो गलत है भाई। एक्सपेंस की लिस्ट याद करिए आप, एक्सपेंस की लिस्ट में मैंने क्लियरली लिखवाया है कि एक्सपेंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चों हमने मुकेश को पे किया। आप किसी को पैसे पे क्यों करते हो? क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बन रही होगी तभी तो पे करोगे भाई। अगर आपकी जिम्मेदारी नहीं बन रही तो आप क्यों पे करोगे भाई? आप पागल थोड़ी ना हो कि जेब से पैसे निकाला, राह चलते को 100 रुपए बांटते हुए चले गए। वो भी दान देना होता है बच्चों, ठीक है। बट आपने वैसा कुछ नहीं किया है। यहाँ पे आपने मुकेश को इसलिए पे किया है क्योंकि मुकेश से या तो कभी आपने उधार सामान खरीदा होगा या उधार पैसे लिए होंगे, तो उसको पैसे रिटर्न करना, पैसे पे करना आपकी जिम्मेदारी थी। तो आज आपने वो पे कर दिया। ₹5000 पेड टू मुकेश, तो आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई और कैश भी डिक्रीज हो गया। अब आप लोगों को रूल लगाना है, लायबिलिटी डिक्रीज होती तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो दूसरा वाला रूल अपने आप लग जाएगा। आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि ऐसे डिक्रीज होती तो क्या करते हैं, ठीक है ना। चलिए हाँ जी, अगली वाली ट्रांजेक्शन पढ़कर बताओ, इसमें अकाउंट इन्वॉल्व कौन कौन से आएंगे, अकाउंट कौन कौन से। 6 वाली ट्रांजेक्शन पढ़कर बताओ जल्दी से। हाँ जी, एक तो आएगा कैश, बिल्कुल सही बताया। एक आएगा मोनू। हाँ जी, कैश क्या है? एसेट्स। यहाँ पे मोनू क्या है फिर बताइए? नेचर ऑफ अकाउंट में मोनू का नेचर बताइए बच्चों। यहाँ पे एसेट्स है, ठीक है। ध्यान से सुनना सारे के सारे। आप लोगों ने इनकम इनकम बोला है कुछ लोगों ने, आप गलत हो बच्चों। इनकम आप लोगों को पता होनी चाहिए। आप लोगों को एक पीडीएफ दिया था ना, उसमें सारी की सारी इनकम लिखवाई थी। अच्छा अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे आपको रिसीव्ड हो रहा है। किससे रिसीव्ड हो रहा है? मोनू से। भाई आप क्यों रिसीव करोगे किसी से पैसे, ठीक है। और वो भी मोनू पर्सनल नाम लिखा हुआ है कि मोनू से आपको रिसीव्ड हुए। क्यों मोनू से क्यों रिसीव्ड हुए? क्योंकि आपका अधिकार था उससे पैसे लेना। अगर बच्चों सपोज करो आपने उसको उधार पैसे दिए थे, तो ठीक है, कल को वो आपको देगा ना आके, तो आपको रिसीव्ड हो जाएंगे। या आपने उसे अपना उधार सामान बेचा है, क्रेडिट सेल करी है, तो वो पैसे देगा ना आपको, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो उससे पैसे लेना क्या है? आपका अधिकार। आज उसने आपको पैसे दे दिए तो आपका अधिकार खत्म हो गया। यानी यहाँ पे आपका एसेट्स तो इंक्रीज होगी बच्चों, कैश वाली, और मोनू के नाम से जो आपकी एसेट्स है वो डिक्रीज हो गई। ध्यान से सुन लो, अभी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगी बट क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो बच्चों। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन से आपको पैसे रिसीव्ड हो रहे हैं तो याद रखना वो आपकी एसेट्स है, और किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप पेमेंट कर रहे हो तो वो पर्सन आपकी लायबिलिटी है, तभी आप पे कर रहे हो, वरना आप पे नहीं करते, ठीक है। जिन्होंने इस केस में एक्सपेंस, मुकेश को एक्सपेंस बोला था और मोनू को इनकम बोला था, उन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बताओ जल्दी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम आ रहा है और आप उसको पेमेंट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? उसको पेमेंट कर रहे हो, तो याद रखना वो आपकी लायबिलिटी है, ठीक है। ऐसे किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम आ रहा है और आपको उससे रिसीव्ड हो रहा है, तो याद रखना वो पर्सन आपकी एसेट्स है, और वो क्या हो गया? डिक्रीज, क्योंकि उसने पैसे दे दिए, जो आपका अधिकार था उससे पैसे लेने का, वो पैसे मिल गए, तो अब दोबारा थोड़ी ना लोगे, तो अधिकार क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, कैश इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, और एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। लीजिए चलिए अगली ट्रांजैक्शन पढ़कर बताइए कि इसमें कौन से नेचर ऑफ अकाउंट है, इसमें अकाउंट इन्वॉल्व कौन से आएंगे 7th में। यस बच्चों, एक तो आएगा बैंक, एक आएगा कैश। ये मैं पहले करा चुका हूं इसलिए सब लोगों ने बता दिया। बैंक भी एसेट्स है, कैश भी एसेट्स है, ठीक है। बैंक तो इंक्रीज हो रहा है बच्चों, पर कैश डिक्रीज हो रहा है। रूल आप लोग लगा लेंगे, चलिए की कमी होगी, चलो कोई, ठीक है। चलिए अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं, कह रहा है अब ये जो हर्ष ने स्टार्टिंग में पूछा था बच्चों, जो हर्ष ने स्टार्टिंग में पूछा था कि सर ये इस तरीके की ट्रांजैक्शन होगी तो क्या होगा, ध्यान से सुनो बच्चों। जो बिजनेस का प्रोप्राइटर होता है, कौन? जो बिजनेस का प्रोप्राइटर होता है, अगर
वो बिजनेस की किसी भी चीज को बिजनेस पर्पस से यूज ना करके अपने पर्सनल पर्पस से यूज करता है तो उसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहा जाता है ड्राइंग कर दी। जो प्रोप्राइटर है उसने क्या कर दी, ड्राइंग कर दी। तो देखो यहाँ पे लिखा है गुड्स यूज्ड बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। तो यहाँ पे क्या है कि जो प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर मतलब ऑनर, बिजनेस का जो ऑनर है, उसने बिजनेस के गुड्स को अपने पर्सनल पर्पस से यूज कर लिया। तो लीजिए एक अकाउंट तो आएगा बच्चों ड्राइंग अकाउंट, एक अकाउंट क्या आएगा ड्राइंग अकाउंट, और दूसरा क्या आएगा गुड्स अकाउंट। बच्चों गुड्स की बात हो रही है तो गुड्स अकाउंट आएगा, और आप लोगों को पता है कि गुड्स के लिए हम कौन सा अकाउंट को यूज करते हैं, परचेज। ठीक है ना बच्चों, गुड्स के लिए हम कौन सा अकाउंट को यूज करते हैं, परचेज अकाउंट को, याद रखना। अच्छा अब जरा सारे के सारे ध्यान से समझना बच्चों, ड्राइंग का नेचर ऑफ अकाउंट ड्राइंग ही होता है। ठीक है, ये याद रखना, ड्राइंग का नेचर ऑफ अकाउंट ड्राइंग होता है और परचेज हमारा एक्सपेंस है। यहाँ पे ड्राइंग इंक्रीज हो रही है और परचेज डिक्रीज हो रही है। आप कहोगे सर परचेज कैसे डिक्रीज हो रही है, ध्यान से समझो बच्चों। हमने गुड्स परचेज किए थे किस लिए, सेल करने के लिए, ठीक है, बट उस गुड्स को हमने सेल नहीं कर पाया, उसको प्रोप्राइटर ने यूज कर लिया। तो क्या हुआ, हमारे गुड्स कम हो गए ना, तो वही परचेज के रिगार्डिंग हमारा एक्सपेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यहाँ पे ध्यान से समझो फिर से बच्चों, गुड्स हम नॉर्मल इन अ नॉर्मल सिचुएशन जो हम गुड्स को परचेज करते हैं वो सेल करने के लिए परचेज करते हैं। हम अपने बिजनेस में गुड्स को लेकर आते हैं, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं और सेल कर देते हैं, ये नॉर्मल सिचुएशन। बट यहाँ पे क्या हुआ, जो बिजनेस का प्रोप्राइटर था उसने बिजनेस की गुड्स को पर्सनल कंजम्पशन के पर्पस से अपने पर्सनल यूज की वजह से यूज कर दिया। ठीक है, अब उसने क्या हुआ भाई, ड्राइंग कर दी। तो दूसरा अकाउंट क्या होगा, उसने गुड्स यूज कर लिए जो हमने परचेज किए थे। तो जो हमने परचेज किए थे तो हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हुआ होगा, बट वो तो सेल हुआ ही नहीं, वो तो प्रोप्राइटर ने यूज कर लिया, तो वो परचेज हमारी डिक्रीज हो गई। किसकी वजह से, प्रोप्राइटर की वजह से, क्योंकि उसने पर्सनल यूज कर लिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे ड्राइंग और परचेज आएगा। ड्राइंग इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और दूसरे के लिए आप लोग लॉजिक लगा लीजिए, लॉजिक बिल्कुल सही आएगा। बाकी आप लोगों को पता है कि एक अगर हमें पता चल जाए डेबिट है तो दूसरा तो हमें क्लियरली पता चल जाता है। ठीक है, चलिए लास्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है कैश विड्रू बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज ₹500। हाँ जी बताइए, इसमें कौन कौन से अकाउंट आएंगे, बताओ। यस, ड्राइंग और कैश। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कुछ बच्चों से, उन्होंने परचेज क्यों नहीं बोला। भाई ड्राइंग करी थी तो परचेज अकाउंट आना चाहिए ना। देखो यहाँ पे हमने ड्राइंग करी है, उसने तो परचेज अकाउंट नहीं सर, यहाँ पे उसने गुड्स किया है। ड्राइंग में क्या किया है, गुड्स यूज किया है, और यहाँ पे ड्राइंग में उसने क्या यूज किया है, कैश। तो याद रखना, जो भी वो ड्राइंग में यूज करेगा, कैश, गुड्स, बिजनेस की एसेट्स जो भी, तो वो अकाउंट आएगा ड्राइंग के साथ, वो दूसरा अकाउंट वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी बच्चों ड्राइंग का जो नेचर ऑफ अकाउंट होगा वो ड्राइंग ही आप कहोगे, और कैश का आप लोगों को पता है एसेट्स, ये इंक्रीज हो रहा है और कैश डिक्रीज हो रहा है। ड्राइंग इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, और कैश डिक्रीज होगा यानी एसेट्स डिक्रीज होगी तो आप लोगों को पता है क्रेडिट करते हैं। ये लीजिए, हाँ जी। तो सबसे पहले आप लोग इसमें अगर कुछ पूछना है किसी भी पर्टिकुलर उस पे ट्रांजेक्शन को, तो पहले उसको मेरे से पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोलो, 8th वाला पढ़ो, तुम पढ़ो ध्यान से, पहले पढ़ो तो सही खुद ही क्या लिखा हुआ है, पहले पढ़ो फिर मैं समझाऊंगा। पढ़ो जल्दी से पढ़ो हर्ष। हाँ बच्चों, बिजनेस के गुड्स को प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल पर्पस से यूज कर लिया। तो जहां भी ध्यान रखना ऑलवेज, जहां भी पर्सनल पर्पस आ जाएगा तो ड्राइंग अकाउंट तो आएगा ही आएगा। और यूज क्या हुआ है, गुड्स, तो एक परचेज अकाउंट आएगा। गुड्स अगर हम परचेज कर रहे हैं या पर्सनल यूज हो रहा है तो उसके लिए याद रखना बच्चों, हम लोग परचेज अकाउंट यूज करते हैं। ठीक है ना, तो परचेज, तो ड्राइंग हमारा, ड्राइंग का नेचर ड्राइंग होगा, परचेज होता है हमारा एक्सपेंस।
तो यहाँ पे हमारा परचेज डिक्रीज हो गया, क्योंकि वो किस में कन्वर्ट हो गया, ड्राइंग में। हम उसे सेल करते तो हमारी इनकम हो जाती, बट हमारी इनकम तो हो ही नहीं पाई, वो तो प्रोप्राइटर ने ले लिया, तो क्या हुआ, हमारा परचेज डिक्रीज हो गया, किसके बिहाफ में, ड्राइंग की वजह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा ड्राइंग इंक्रीज हो रहा है और एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है हर्ष, ठीक है। सेम बच्चों ऐसे ही हुआ है इसमें, हमारा जो कैश विड्रॉ हुआ है, तो ड्राइंग अकाउंट इंक्रीज हुआ है, कैश हमारा डिक्रीज हुआ है, क्योंकि कैश हमने बिजनेस में रखा था अपने पर्पस, बिजनेस के पर्पस से यूज करने के, पर प्रोप्राइटर लेके चले गया उतना पैसा, तो क्या हुआ, हमारे बिजनेस का कैश डिक्रीज हो गया, ठीक है ना, ठीक है, डन। तो बच्चों ये थे हमारी जो रिमेनिंग ट्रांजेक्शन बची थी, वो भी आज कंप्लीट हो गई इसमें, ठीक है। आप सबसे पहले सारे के सारे लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं आप लोगों को एक और चीज बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा।